हेलो स्टूडेंट, जैसा कि 2 फरवरी से इंटर वाले का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का चालू होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जो पढ़े हैं, उसको बहुत अच्छे से अपने शब्दों में बस लिख डालना है। ऑब्जेक्टिव कोशिश करिएगा जो मेरा सही हो जाए, ठीक है? अब सब्जेक्ट का बात रहा, तो सब्जेक्टिव का आप ना जो पढ़े हैं उसको जो आपको याद रहेगा, जैसे उसको अच्छे से लिख देना है, ठीक ना? जितने शब्दों में कह रहा उसके हिसाब से आपको लिख देना है, ठीक है? तो कोशिश करना है जो ऑब्जेक्टिव सही का बना के है, आपका रिज़ल्ट बेस्ट होगा ही, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इस वीडियो को थोड़ा-सा एक बार 5 मिनट के लिए देख देख जाना है, कुछ ऑब्जेक्ट टकरा जाए, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है। पॉलिटिकल साइंस का हम लोग सीरीज़ चल रहे थे, वो पीछे खैर हम तो पीछे कर रहे थे। कुछ ही दिन में चालू किए हैं, तो इसकी वजह से हम आप लोगों को ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। फिर भी जितना हो पा रहा है हमसे, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, मैंने 8 गो ऑब्जेक्टिव लिखा है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना पहले? उसके बाद बात आगे करते हैं। चलिए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है? तो इसको आराम से देख लेना, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाएँगे, ठीक है ना? और सुनिएगा अच्छे से। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधान एक समय था जब 15 अगस्त 1947 से जब देश आज़ाद हुआ, तो वहाँ से लेकर बहुत दिनों तक खासकर केंद्र में तो रहा ही 1967 इंदिरा गांधी, वहाँ तक तो एक दलीय प्रभुत्व का दौर रहा। एक दलीय मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही का राज चल रहा था, कांग्रेस। लेकिन दल बदल की वजह से आपको ना 67 में जाके जो प्रांतों यानी प्रांत राज बोलते हैं, राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व थोड़ा-थोड़ा कम कहीं-कहीं दूसरा-दूसरा सरकार, क्षत्रिय पार्टी सरकार या गठबंधन का सरकार सब बनने लगा था। लेकिन दिल्ली में यानी केंद्र में कांग्रेस का ही सरकार रहा। दिल्ली में कोई नहीं चेंज हुआ, दिल्ली में तो केंद्र का सरकार ही रहा, 77 तक रहा। 1947 से लेकर 1977 तक, ठीक है? तो ये पूछता है प्रथम गैर कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री 1977 में हुआ था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कौन हुए थे? मोरारजी देसाई। राइटिंग बड़ा-बड़ा लिखे हैं क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा था। एक मेरे दोस्त ही मित्र ही क्या कहते हैं कमेंट किए थे जो था बड़ा लिखने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा जो बड़ा-बड़ा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो अब कैसा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? अपना कमेंट, अपना राय विचार ज़रूर दें और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर लें, ठीक है? चलिए, तो मोरारजी देसाई पहली बार गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस से ये नहीं थे। गैर कांग्रेसी मतलब क्या हुआ? ये कांग्रेस से ये नहीं थे, दूसरे पार्टी से थे, ठीक है ना? तो इनका 1977 में बना था, जब इंदिरा गांधी जी आपातकाल लगाई थी 1975 में, उसके बाद 77 2 साल तक आपातकाल के बाद ये जो चुनाव हुआ था, उसमें इनकी सरकार आई थी। चलिए, 1971 में बने, ये सवाल हो गया, इसका आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। हाँ, 1971 में बने महान गठबंधन, ये देखिए महान गठबंधन का ध्येय मतलब होता है उद्देश्य, क्या होता है? उद्देश्य। नहीं मतलब उद्देश्य क्या था? जो महान गठबंधन बना था, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो ध्यान करो 1971 में जो चुनाव हुआ था, तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1967 में, चुनाव में वो थी। 5 साल का कराना था लेकिन 4 साल पे ही उस बार हो गया था चुनाव। राजनीति में बहुत सारा कारण था। खैर, तो 67 से पहले तो उनको गूंगे गुड़िया कहा जाता था। उसके बाद वो फॉर्म में आई थी, ये 71 के बाद से फॉर्म में आई है, ठीक है? तब उनको आयरन लेडी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? आयरन लेडी। चलिए, तो 1971 में बने महान गठबंधन का उद्देश्य क्या था? तो 1971 ये वही साल है जिसमें बहुत ही भारी बहुमत से कांग्रेस का विजय हुआ था। उसी समय इंदिरा गांधी जी सरकार में फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए थे, ठीक है? तो देखिए, उस समय इंदिरा को हटाना उद्देश्य था। किनको हटाना उद्देश्य था? इंदिरा को हटाना। तो पूरे गठबंधन सब नारा दे रहे थे, फेमस एक नारा दे रहे थे, इंदिरा हटाओ। कौन सी का नारा? तो गठबंधन की ओर से नारा दिया गया जो इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी उसी को पकड़ लिया, उसी मुद्दा। कभी-कभी ना विपक्ष जो होते हैं ना, विपक्ष का ही पॉइंट जो आक्रमण किया जाता है, उसी को पॉइंट पकड़ के वो आगे बढ़ जाता है, बढ़ जाती है, ऐसा होता है। तो वही वो काम किए। इंदिरा गांधी जी क्या किए, विपक्ष का वो वाला पॉइंट पकड़ ली। क्या कर लिए? तो उनका भाषण में एक जगह सुना गया था, मैंने सब जगह यही बोलते थे ये, जो
हमारे विपक्ष बोलते हैं जो इंदिरा हटाओ, हमारे विपक्ष क्या बोलते हैं, इंदिरा हटाओ, और मैं बोलती हूँ गरीबी हटाओ। तो भाइयों और बहनों, किनका साथ देंगे आप, गरीबी हटाने वालों का या इंदिरा हटाने वाले का? तो ये इनका फेमस हो गया था ये लाइन, ठीक है ना। मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ तो आप मेरा साथ दीजिए, आप मुझे वोट कीजिए, मैं गरीबी को दूर कर दूंगी, ऐसा उन्होंने बोला था और भारी बहुमत से जीते थे, पूर्ण बहुमत से, ठीक है। तो क्या उद्देश्य था, 1971 बने महान गठबंधन का ध्येय उद्देश्य क्या था, तो इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाना का उद्देश्य था, हटाओ। ऑप्शन में आपको रहेगा रहेगा तो आप देखिए, जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें कई सारा हो जाता है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ, ठीक है ना। तो और एक क्या बोले थे, 1967 तक, 67 तक एक दलीय प्रभुत्व का दौर था। 1967 से पहले उनको भूमि बुढ़िया तक कहा जाता था, उसके बाद उनको आयरन लेडी का संज्ञा दे दिया गया। तो ये बहुत सारा उसमें बातें आ रहा है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें जो है सो देखिए, दक्षिणपंथी पार्टी क्या हुआ, ये कोई चीज नया नहीं चाहती है, माने जैसा है ना वैसे ही रहने दे, जैसे कि यथा स्थिति को बनाए रखना चाहती है। यथा स्थिति मतलब हुआ जैसे है वैसा है, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये सपोर्टर होते हैं जमींदार के या बिजनेसमैन के, ठीक है ना। माने उनके पक्ष में रहते हैं ये, गरीबी और बेरोजगारी भ्रष्टाचारी इस सब पे उतना कम, समझे ना। इनमें इनको रखा गया है बीजेपी को, किनको, बीजेपी हो गया, अकाली दल हो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, अकाली दल जो पंजाब में है, अकाली दल, और एक दल हो गया, जैसे एक हो गया ये कौन सा, शिवसेना। शिवसेना कहाँ पे है, ये कहाँ के पार्टी है शिवसेना, ये पंजाब से, ये पंजाब का क्षेत्रीय दल है, और ये तो राष्ट्रीय दल है बीजेपी। और शिवसेना हो गया, शिवसेना ये कहाँ से है, महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र की पार्टी है शिवसेना। तो ये हो गया दक्षिण, ये दक्षिणपंथी पार्टी हो गया। एक वामपंथी हो गया, वामपंथी होता है जो, वामपंथी होता है जो आंदोलन करके चेंज लाना चाहती है, गरीबी बेरोजगारी भ्रष्टाचारी, वो ना जैसे मार्क्सवादी विचारधारा के, ठीक ना, बहुत सारा कम्युनिस्ट पार्टी, क्या कहते हैं, बहुत सारा पार्टी सब है, जैसे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब सारे जो हो गए पार्टी, वो सब किसका हो गया, तो वामपंथी हो गए, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, कांग्रेस का विभाजन देखिए, इसमें विभाजन वाला जो आएगा तो एक आजादी से पहले विभाजन हुआ था जो बहुत फेमस है, 1907 सूरत अधिवेशन, याद होगा। लेकिन ये नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस में, इसमें 12th वाले में क्या पढ़ना है, तो सॉरी 1947 के बाद की स्थिति क्या थी, समस्या क्या थी, उस पर चर्चा कर, इसीलिए ये बाद का बात कर रहा है। इससे आपके बुक में ना 1947 के बाद वाला कहानी ज्यादा है इसमें, तो सूरत के अधिवेशन वाला हम लोग से नहीं पूछेगा, क्योंकि वो उसके बाद वाला, स्वतंत्रता के बाद वाला पूछेगा, इसीलिए ये पूछेगा 1969 का, ठीक है ना, 1969 का कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये पूछेगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा, हमें ज्यादा उम्मीद लग रहा है यही रहेगा 1969, ये वाला नहीं रहेगा। अगर ये वाला रहेगा, अगर तब ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा, हमें ज्यादा उम्मीद है ये वाला रहेगा। चलिए ठीक है, हो गया, मत करिए, समझ में आ गया इतना तक। चलिए आगे देखिए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, सीमांत गांधी, तो आपको याद होगा, ये तो अफगानिस्तान से थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, कौन से थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक ना। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था, भारत में कोई एक दल तो नहीं है, कोई एक पार्टी तो नहीं है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल है, तो बहुदलीय व्यवस्था, कौन सा दल होगा, बहुदलीय व्यवस्था, एकदम अच्छे से
समझ में आ गया होगा? तो बस इसको एक बार देख लेना है, फटाफट याद हो जाएगा। आप गुणे 2 में कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मतलब तो जनता पार्टी, यही तो है पहला सवाल। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1977 में मोरारजी देसाई बने थे। तो यही जनता पार्टी की नहीं थी ये। मोरारजी देसाई कहाँ के थे? किस पार्टी से? जनता पार्टी से ही थे। और ये 1977 में इसका निर्माण हुआ था जनता पार्टी का। ठीक है? जनता, वो बीजेपी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी, वो अलग है। बाद में उसका फॉर्मेशन हुआ था, ये अलग है। ये जनता पार्टी अलग है। इनका आ, इनकी स्थापना हुआ था 1977 में। उनके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, जो कांग्रेस से नहीं थे। तो यही पूछ रहा है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई। इसकी वही जनता पार्टी से थे। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में। उम्मीद करिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? 5 सूत्री 8वां क्वेश्चन है, लास्ट आज के लिए। 5 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है? तो ये भारत के हम लोग के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपसे अब पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव निश्चित है आएगा। ठीक है ना? और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इसमें हम आप लोगों को थोड़ा कम समय दे पाए, क्योंकि जब हम ये चालू किए हैं वीडियो बनाना, तो तब तक एग्जाम आ चुका था, 2-4 रोज हमारा मेरे पास बचा था। तो आगे जो भी 10वां का, जो भी 12वीं का बच्चा है, वो जरूर सब्सक्राइब कर ले। उनके लिए हम रोज वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का। ठीक है ना? और मैथ का होगा, मैथ एकदम बढ़िया से। ठीक है ना? आप टेंशन मत लीजिए, ये आराम से हो जाएगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो देखेंगे उसको आराम से पढ़िएगा और नोट करते जाइएगा। बहुत सारा टकराने वाला है इससे क्वेश्चन। ठीक है? 5 सूत्री कार्यक्रम कौन किनके द्वारा लागू किया गया था, शुरू किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है? अच्छा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है? हाँ, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? राधा कृष्णन जी, जिनके अथी पे हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है? जिनके हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है? जन्मदिन पर। चलिए, तो उम्मीद कर रही है आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है? इसको फटाफट आप लोग क्या करें, एक बार और देख लीजिए। नोट नहीं भी कीजिएगा भी चलेगा। ठीक है ना? और फिर से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है? धन्यवाद।